हेलो दोस्तों, आज का विषय है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को साधारण भाषा में कहते हैं अंदरूनी जोश, अंदरूनी उत्साह या अंदरूनी प्रकाश। अभिप्रेरणा को कम ना आंकिए, यह बहुत ताकतवर है। अभिप्रेरणा शब्द को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। इस मोटिवेशन के प्रत्येक अक्षर में अकूत ताकत छिपी हुई है। जब एक शब्द का प्रत्येक अक्षर इतना बलवान है तो पूरे शब्द की ताकत का तो कहना ही क्या। आइए देखते हैं इसका हर अक्षर क्या कहता है। पहला अक्षर एम है। इस अक्षर से मेंटल और मोरल शब्द की रचना होती है। यह अक्षर बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानसिक तरंगों से प्रभावित होता है। मानसिक तरंगे यदि सही दिशा में हैं तो जीत होती है। किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता उसके मनोबल पर निर्भर करती है। यदि मनोबल ऊंचा बनाए रखना ही जीत का सूत्र है तो इसके लिए जरूरी है कि आपके मन में यही विचार रहे कि हम होंगे कामयाब। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक शक्तिशाली राजा ने अपने पड़ोसी राजा पर आक्रमण कर दिया। पड़ोसी राजा कमजोर था। उसके पास ना तो पर्याप्त सेना थी, ना अस्त्र शस्त्र और ना युद्ध सामग्री, जबकि हमलावर राजा 10 गुनी ताकत के साथ आया था। कमजोर राजा का सेनापति भी कमजोर निकला। उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। वह मान बैठा कि हार निश्चित है। उसका सोचना था कि 10 गुनी सेना के सामने उसके सैनिकों की हत्या ही होगी, अतः युद्ध करने से क्या फायदा। राजा परेशान हो गया। शत्रु की सेना बढ़ी चली आ रही थी। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या किया जाए। मंत्री ने बताया, शहर से बाहर एक फकीर रहते हैं, मैं तो संकट की घड़ी में उनके पास जाता हूँ। राजा भी मंत्री के साथ फकीर की कुटिया में पहुंचा। समस्या सुनकर फकीर हंसे, बोले, छोड़ो सेनापति को, वह तो बिना युद्ध के ही हार गया। तुम अपनी सेना मुझे दे दो, मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। राजा घबरा गया। राजा ने सोचा, ये फकीर है, उपदेश देंगे, जीत का रास्ता बताएंगे, लेकिन ये तो सेना मांग रहे हैं। कहाँ योग्य सेनापति, कहाँ ये संत फकीर, ये तो तलवार पकड़ना भी नहीं जानते, फिर युद्ध कैसे करेंगे। सेनापति की तरह राजा भी जानता था कि उसकी हार होनी निश्चित है। मरता क्या न करता। कुछ हिम्मत करके राजा ने अपने सैनिक संत के हवाले कर दिए। संत सेना के आगे आगे गीत गाते हुए चल दिया। सेना भयभीत थी। जब सेनापति और राजा ने स्वयं हार मान ली है तो अब हम युद्ध कैसे जीतेंगे। लेकिन यह संत तो अब भी गीत गा रहा था। युद्ध का मैदान कुछ दूर रह गया। बगल में एक पूजा स्थल था। संत ने सैनिकों से कहा, रुको, मैं अपने देवता से पूछ लूं हमारी जीत होगी या हार, क्योंकि मैं हमेशा देवता से पूछ कर ही कोई कार्य करता हूँ। संत अंतर गए। सैनिक उन्हें घेर कर खड़े हो गए। संत ने जेब से एक सिक्का निकाला और बोला, हे मेरे देवता, अगर हमारी जीत होनी है तो सिक्का सीधा गिरे, और यदि हार होनी है तो सिक्का उल्टा गिरे। सैनिकों के सामने चमचमाता हुआ सिक्का आसमान में उछाला गया। सिक्का जब नीचे गिरा तो सैनिकों ने देखा कि सिक्का सीधा गिरा। सैनिक उछल पड़े। संत ने शंख फूंका, बोले, आगे बढ़ो, मार काट मचा दो, जीत हमारी है, देवता भी हमारे साथ हैं, आगे बढ़ो और जीत लो संग्राम को। पूरी सेना उत्साह के साथ जीत का हौसला लेकर शत्रु सेना पर टूट पड़ी। सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था, मन में जीत का विश्वास था। 1 सप्ताह के युद्ध के बाद संत की अगुवाई में युद्ध जीत लिया गया। कैसे जीत कर लौट आए वे सैनिक, जिनका सेनापति पहले ही हार चुका था, जिनका राजा पहले से ही हारा हुआ था। उस संत के बिना क्या ऐसी कमजोर सेना युद्ध जीत सकती थी। संत ने जो विश्वास जगाया, जो हौसला अफजाई की, उसके बिना युद्ध जीता जा सकता था क्या? कभी नहीं। युद्ध से वापस लौटते समय सैनिकों ने संत से कहा कि देवता को धन्यवाद देना चाहिए। संत ने कहा, देवता ने तो कुछ नहीं किया, धन्यवाद किस बात का। धन्यवाद देना है तो मेरे सिक्के को दो, जो हमेशा सीधा ही गिरता है।
तो देखा दोस्तों, संत द्वारा सैनिकों में पैदा किया गया आत्मविश्वास, हौसला अफजाई, विश्वासी नेतृत्व के सहारे 10 गुनी शक्तिशाली शत्रु सेना को भी जीता जा सकता है। तो क्या हम अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने अधीनस्थों का विश्वास जगाकर, उनका मनोबल ऊंचा करके उन्हें जीत के रास्ते पर नहीं ले जा सकते? अवश्य ले जा सकते हैं। मोटिवेशन का दूसरा अक्षर है ओ, जो ऑब्जर्वेशन शब्द की रचना करता है। इसका अर्थ है अभिप्रेरणा लगातार अंदर ही अंदर निरीक्षण करती रहती है, कमजोर तंतुओं को उत्साहित करके जीत के रास्ते पर ढकेलती है, किसी तंतु को ढीला नहीं छोड़ती है। निरीक्षण के साथ साथ कमजोर कड़ियों को मजबूत करके अभिप्रेरणा कार्य को गति देती है। भगत सिंह जब बहुत छोटे थे, उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। अगले दिन वह घर से स्कूल जाने के लिए निकले। स्कूल न जाकर वो जलियांवाला बाग चले गए। वहाँ की धरती अभी तक लाल थी। वो वहीं बैठ गए। एक शीशी में खून से सनी मिट्टी भर कर शीशी जेब में रख ली और वहीं बैठकर घंटों सोचते रहे। जब उनका ध्यान टूटा तो शाम घिर आई थी। स्कूल में तो कब की छुट्टी हो चुकी थी। जब वे घर पहुंचे तो बहन ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? भगत सिंह निर्भीकता से बोले, जलियांवाला बाग गया था। फिर उन्होंने शीशी जेब से निकाली। बहन ने पूछा, इसमें क्या है? शहीदों का खून, इससे क्या होगा? भगत सिंह शीशी को मजबूती से पकड़ते हुए और दांत किटकिटाते हुए बोले, मुझे प्रेरणा मिलेगी। उसी प्रेरणा का परिणाम था कि समय आने पर उन्होंने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और हंसते हंसते मातृभूमि के लिए फांसी पर चढ़ गए, शहीद हो गए, अमर हो गए। मोटिवेशन शब्द का तीसरा अक्षर है टी, टाइम। ये शब्द समय की रचना करता है। जीवन की एकमात्र सच्चाई यही है कि प्रत्येक क्षण पहला और अंतिम होता है, अर्थात समय केवल गुजरने के लिए होता है। समय कभी वापस नहीं आता, ये ठहरता भी नहीं है, किसी की प्रतीक्षा भी नहीं करता है। तभी तो कहा गया है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। मोटिवेशन का चौथा अक्षर है आई, इंटरनल इफेक्ट। इसका मतलब है कि वही अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति के अंतर्मन को जगाए। जो केवल बाहरी प्रभाव डाले उसे उत्तम श्रेणी की अभिप्रेरणा नहीं कहा जा सकता है। प्रेरणा प्रत्येक महापुरुष के जीवन का अंग रही है, चाहे वे वाल्मीकि हो या अंगुलीमाल या फिर कोई और। आप लोगों को वाल्मीकि के जीवन की घटना तो पता ही होगी कि वो पहले रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। रत्नाकर ने जंगल में लूट के इरादे से एक संत को पकड़ लिया। उस संत ने रत्नाकर से कहा, ठीक है, तुम मुझे लूट लो, पीट लो, मार लो, जो मर्जी आए वो मेरे साथ करो, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि तुम ये पेशा क्यों करते हो? रत्नाकर ने कहा कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए। वे संत बोले, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इस पाप में भागीदार बनने को तैयार है? रत्नाकर सोच में पड़ गए। उस संत ने प्रेरित किया कि घर जाकर पूछ लो, जांच लो, परख लो। रत्नाकर उस संत को वहीं पेड़ पर बांधकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर अपने परिवारी जनों से पूरी बात बताई और पूछा, क्या वे उनके पापों के भागीदार बनने को तैयार हैं? परिवार ने साफ इनकार कर दिया। तुम्हारे पापों से हमारा क्या लेना देना? परिवार का पेट भरना आपका काम है। रत्नाकर की आंखें खुल गईं। दौड़े दौड़े संत के पास आए, सारी बातें कह सुनाई, फूट फूट कर रोने लगे, मुक्ति का मार्ग भी पूछने लगे। संत ने उन्हें मरा मरा नामक मंत्र का जाप करने को कहा। रत्नाकर ने ऐसा ही किया। आगे जाकर रत्नाकर ही महर्षि वाल्मीकि कहलाए। उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की और संसार में अमर हो गए। ठीक इसी प्रकार की कुछ कहानी एक बर्बर डाकू की है जिसे महात्मा बना दिया गया, और वो बर्बर डाकू था अंगुलीमाल।
मोटिवेशन का पांचवा अक्षर वी है, जो गतिशीलता अर्थात वेलोसिटी का सूचक है। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है, जो रुक गया वह चूक गया। अभिप्रेरणा की छिपी हुई शक्ति व्यक्ति को कुछ न कुछ करने के लिए उकसाती है। यह शाश्वत नियम है कि जो चल पड़ा वह पहुंच गया। शरीर में रक्त निरंतर चलता रहता है, शरीर जीवित रहता है। पैर निरंतर चलते रहते हैं, गंतव्य तक पहुंचते हैं। सूर्य चंद्रमा तारे निरंतर चलते हैं, सारे जगत को अपना दीवाना बनाए रखते हैं। वायु चलती है, जीवन देती है, शीतलता देती है। वन धरा जीव जंतुओं को गतिशीलता देती है। नदियां चलती हैं, शीतल जल देती हैं, धरती को तृप्त करती हैं। यंत्र कलपुर्जे वाहन चलते हैं, तभी तो उपयोगी कहलाते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क जब चलता है तभी सब निर्णय लेता है। पशु पक्षी निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, तभी अपने गंतव्य को पहुंचते हैं, भोजन पाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। मधुमक्खी निरंतर चलते रहकर ही मीठा अमृत समान मधु सबको देती है। यदि वह चलना बंद कर दे तो शायद अपने ही बनाए घर में कैद होकर मर जाए। सभी घटनाएं हमें प्रेरित करती हैं, हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, चलते रहने की प्रेरणा देती हैं। चाल, गति, रीति जो अंततः हमें जीत की ओर ले जाती है। मोटिवेशन का छठा अक्षर है ए अर्थात एडिक्वेट, अर्थात पर्याप्त या संपूर्ण, कुल, टोटल। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा देगा, पूरी शक्ति के साथ कोई कार्य करेगा, तो वह जीत का स्वाद अवश्य चखेगा। कोई भी व्यक्ति जब प्रेरित होता है तो आधा अधूरा नहीं होता है, प्रेरणा संपूर्ण होती है। एक व्यक्ति बीड़ी बनाने की मजदूरी करता था। धीरे धीरे वह बीड़ी बनाने के कारखाने का मालिक हो गया। उससे जब पूछा गया कि मजदूर से मालिक बनने का सफ़र आपने कैसे पूरा किया, तो वह बोला, अल्लाह ताला ने गजब की हिम्मत दी है। ज़रूरत है कि उस हिम्मत को काम में लाया जाए। आदमी क्या नहीं कर सकता है। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो बंदा कर नहीं सकता। कहा भी गया है, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। मोटिवेशन शब्द का सातवां अक्षर है टी, ट्रू, जो अटूट सत्य है। मानव तो क्या, पशु भी अभिप्रेरित होते हैं। सत्य ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया है। सत्य आज तक हारा नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य की जीत की एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ कि एक बार एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े, लूटमार करने लगे। काफिले में एक 9 वर्ष का बालक भी था। डाकुओं की नज़र उस पर पड़ी। बालक को पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? बालक ने कहा, जी हाँ, 40 अशर्फियाँ मेरे पास हैं। सरदार ने पूछा, क्या ये सच है? तो बालक ने अपनी सदरी उतारी, अस्तर फाड़ा और 40 अशर्फियाँ सरदार के सामने फैला दी। सरदार ने पूछा, अशर्फियों को इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? बालक ने उत्तर दिया, मेरी माँ ने इनको सदरी के अंदर सिल दिया था, जिससे किसी को इनका पता न चले। तो सरदार ने कहा, फिर तुमने इन अशर्फियों के बारे में हमें क्यों बता दिया? बालक ने कहा, माँ ने ये भी तो कहा था कि कभी भी झूठ मत बोलना, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता था। डाकुओं के दिल पर बालक की इस बात का इतना असर हुआ कि वो अपने साथियों से बोले, जब ये छोटा बच्चा अपनी माँ का कहना मान सकता है, ऐसे संकट में भी इसने झूठ का सहारा नहीं लिया, तो हम लोग तो इतने बड़े होकर क्या सद्मार्ग पर नहीं चल सकते? हम ये लूटमार क्यों करते हैं? डाकुओं ने उसी वक्त तय किया कि वे लूटमार नहीं करेंगे। उन्होंने लूटा हुआ सारा सामान काफिले को वापस कर दिया। जानते हैं ये बालक कौन था? ये बालक था अब्दुल कादिर। बड़ा होकर ये बालक एक महान समाज सुधारक और संत हुआ। आज भी मुसलमानों में बड़े पीर के नाम से ये बालक प्रसिद्ध है।
शब्द का 8वां अक्षर है आई अर्थात इंटेलिजेंसी, चतुराई, मेधा शक्ति, बुद्धिमत्ता से हम क्या नहीं हासिल कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता ही हमें अच्छे और बुरे की पहचान कराती है। बुद्धिमत्ता व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होती है। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को मार दिया। वन में एक महाबली शेर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। सभी जानवर भयभीत रहते थे। सबने मिलकर तय किया कि बारी बारी से एक जानवर शेर के पास रोजाना जाएगा और शेर का भोजन बनेगा। शेर राजी हो गया। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बड़ा चतुर था, या हम यूं कहें बहुत ही बुद्धिमान था। वह उस दिन काफी देर से पहुंचा। शेर भूख से तड़प रहा था। एक तो भोजन के लिए इतना छोटा सा खरगोश आया और वो भी इतनी देर से। गरज कर शेर बोला, बेवकूफ खरगोश, इतनी देर से क्यों आया? खरगोश कांपता हुआ बोला, महाराज की जय हो, मैं तो समय से आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर महाराज मिल गए। उन्होंने मुझे रोक लिया। जब मैंने आपकी दुहाई दी तो उन्होंने आपको भी भला बुरा कहा। शेर बहुत स्वाभिमानी होते हैं, अपनी सीमा में दूसरे को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? शेर बोला, कहाँ है दूसरा शेर? खरगोश बोला, पास में ही है महाराज। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। बोला, महाराज, आपसे डरकर वह दूसरा शेर इस कुएं में छिप गया है। शेर ने कुएं में झांका। उसे कुएं के पानी में अपनी ही शक्ल दिखाई दी। शेर ने सोचा, सचमुच ये दूसरा शेर है। उसने कुएं में छलांग लगा दी। खरगोश की बुद्धिमत्ता से उसने स्वयं तो अपनी जान बचाई ही, साथ ही अन्य जानवरों की भी जान बचा ली। मोटिवेशन शब्द का 9वां अक्षर है ओ, अर्थात जो ऑप्टिमम अर्थात आदर्श या अनुकूलता को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति एक आदर्श प्रस्तुत करता है तो वही आदर्श दूसरों के लिए अभिप्रेरणा बन जाता है। एक बार प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड के कारखाने में हड़ताल हो गई। हड़ताल लंबी खिंचने लगी। कारखाने के मैनेजर श्रमिकों को समझाने बुझाने में असफल हो गए। एक दिन श्रमिकों ने फोर्ड के आवास को घेर लिया। फोर्ड बाहर निकले, श्रमिकों के बीच में गए और बोले, मैं तुम्हारा पिता और तुम सब मेरे पुत्र हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बच्चों, अब तुम सब काम पर वापस जाओ। यही शब्द श्रमिकों के लिए मार्गदर्शक बन गए। हड़ताल समाप्त हो गई। जब श्रमिकों से पूछा गया कि हड़ताल क्यों समाप्त कर दी, श्रमिकों ने जवाब दिया कि कोई भी पिता कभी भी अपने पुत्रों का अहित नहीं कर सकता। बाद में फोर्ड के कारखाने में कभी भी हड़ताल नहीं हुई। मोटिवेशन का 10वां और आखिरी अक्षर है एन, जो नेचुरल, प्राकृतिक, स्वाभाविक या स्वतः का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात व्यक्ति को प्रेरित होने का यह अनूठा उपहार प्रकृति से मिला है। वह समस्याओं और संकटों से स्वयं जूझता है और नाव बनकर भंवर से बाहर आ जाता है। प्रकृति से बड़ा प्रेरक और कौन हो सकता है? जिस प्रकार नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, पत्थर मारने पर भी पेड़ आपको मीठे फल देता है। धरती अपनी छाती खुदवाकर आपको अन्न देती है या अन्य पानी के स्रोत देती है। क्या यह कम प्रेरणा है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि सूरज की किरणें कभी गरीब, अमीर, झोपड़ी, महल का विचार करती हैं? क्या बरसात महलों में अधिक और झोपड़ों में कम होती है? क्या कोठियों में ऑक्सीजन ज़्यादा और फुटपाथ पर कम होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या हमें सीखना नहीं चाहिए कि हम भेदभाव ना करें? हम ऊंच नीच का विचार क्यों करें? यहाँ हमारा विचार उपदेश देने का नहीं, बल्कि आपको प्रेरणा स्रोतों की जानकारी देने का है। धन्यवाद।